एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी पर आधारित किस्सा। ये कहानी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर रचा ने भेजी है। एक ऐसी लड़की जिसका बचपन ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो वक्त के साथ और गहरा होता चला गया। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब रचा, अर्चित और अंकित, तीनों बचपन के गहरे दोस्त, एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में अपने परिवारों के साथ रहते थे। एक शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित समझा जाने वाला इलाका। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेलते थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ दिखाई देते थे। उनकी उम्र कोई 11 से 12 साल के आसपास रही होगी। कैंटोनमेंट के पीछे एक सुनसान सा मैदान था और उस मैदान के पार एक ऐसा जंगल था जो दिन की रोशनी में भी किसी डरावने सपने जैसा लगता था। उस जंगल के बारे में वहाँ के लोगों में तरह तरह की रहस्यमयी बातें मशहूर थीं। कोई कहता कि वहाँ जंगली जानवर छिपे हैं, तो कोई दावा करता कि वहाँ किसी रहस्यमयी औरत की परछाई दिखाई देती है जो शाम ढलते ही प्रकट होती है। एक दिन बच्चों के दिलों में एडवेंचर की आग भड़क उठी। जिज्ञासा और मस्ती ने उन्हें हर डर से बेपरवाह कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल में जाएंगे, उसकी सच्चाई जानेंगे, और इस तरह वो तीनों चुपचाप बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही वे जंगल के भीतर दाखिल हुए, माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। पेड़ों की सरसराहट में जैसे कोई अनजान फुसफुसाहट छिपी थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य निगाह उन्हें घूर रही हो। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, अंधेरा और गहराता चला गया। तभी अचानक एक साया सामने प्रकट हुआ। एक बूढ़ी औरत, काले लंबे गाउन में लिपटी हुई, चेहरे पर एक बड़ा सा जले का निशान और उसकी आंखों में ऐसा खालीपन जैसे सदियों की तन्हाई उनमें समा गई हो। वो बच्चों को घूर कर देखने लगी, एक एक चेहरा जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। फिर उसने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, "ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, फौरन लौट जाओ, नहीं तो पछताओगे।" उसकी आवाज में सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा संदेश था जो समझने के लिए था। तभी जंगल की गहराई से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, किसी जानवर की चीख या किसी और ही जीव की। रचा सिहर उठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी वो औरत आगे बढ़ी। उसने अर्चित और अंकित को कुछ टाफियां दी, लेकिन रचा को कुछ नहीं दिया। रचा ने महसूस किया कि उस औरत की आंखों में कुछ और था, जैसे वो सिर्फ रचा को देख रही हो, उसके दिल को पढ़ रही हो, जैसे वो रचा का भविष्य देख चुकी हो। जब बच्चे लौटने लगे, तभी उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोली, "आज की रात भूल कर भी मत सोना।" ये शब्द रचा के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो पूरी रात बेचैन रही, लेकिन अगली सुबह रचा ने सोचा शायद ये सब एक भ्रम था, उसका एग्जाम था और नींद जरूरी थी। उसने खुद को समझाया और सो गई। मगर उसी रात एक डरावने सपने ने उसका चैन छीन लिया। एक सपना जिसमें वो अपने माँ बाप से दूर जा रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, और पीछे खड़ी थी वही रहस्यमयी औरत, खामोश, लेकिन अपनी आंखों से उसे जैसे जकड़ती हुई। रचा की चीख से उसकी नींद टूट गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। कुछ दिन बाद रचा को अपनी नानी के घर भेजा गया। जब वो गाड़ी में बैठी तो एक पल को वक्त जैसे थम गया। वही दृश्य, वही कपड़े, वही अलविदा कहने का अंदाज, और पीछे खड़ी थी वही औरत। रचा की सांसें थम गईं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सफर ठीक रहा। मगर 10 दिन बाद एक फोन कॉल आया। खबर मिली कि अर्चित की माँ का एक भयानक सड़क हादसे में निधन हो गया है। सालों बाद जब रचा वापस अपने पुराने शहर लौटी, तो उसने अर्चित से मुलाकात की। अर्चित ने बताया कि उसी रात उसे भी एक भयानक सपना आया था, जिसमें उसकी माँ की गाड़ी एक ट्रक से टकरा रही थी। लेकिन जब वो अंकित से मिली तो उसने कुछ चौंका देने वाली बात कही, "मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया, पूरी रात जागता रहा।" रचा के दिमाग में सब कुछ जैसे एक धमाके की तरह खुलने लगा। शायद उस औरत की चेतावनी सच थी, और शायद इसीलिए रचा का सपना हकीकत नहीं बना, क्योंकि उसने वो टॉफी नहीं खाई थी। आज रचा 20 साल की हो चुकी है, लेकिन हर बार जब वो औरत उसके सपनों में आती है,
कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता है। वो औरत कौन थी? क्या वो किसी अनहोनी से बचाने आई थी, या वो खुद किसी पुराने हादसे का शिकार थी? क्या वो कोई आत्मा थी, कोई परछाई, या कोई अलौकिक शक्ति? हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते। अगर आप भी ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली खौफनाक हकीकत आपसे छूट ना जाए।